कहां तक मेरी आवाज जा रही है और कितने राम के भक्त हैं? धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सार्वजनिक हम सबके परम पूज्य खड़ेश्वरी बाबा जी, पूज्य और साथ में आज उपस्थित पूज्य संतगण, पूज्य अतिथि श्री, हम भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। धन्यवाद। रामलीला महोत्सव के आयोजन को और समृद्ध बनाने के लिए, आप सबके सहयोग के लिए। साथियों, ये परंपरा जो है ये विगत कई दशकों से रहते हैं। कभी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और श्री रामचंद्र जी के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित रामचरितमानस की चौपाइयों को आप सब पढ़ें, समझें और खाली इतना ही नहीं, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यहां पर दिखता है एक एक पात्र, और वो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को साथ रखते हुए। इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक के मध्य भी नहीं छोड़ा था, और उस परंपरा निरंतर ऐसे आयोजन के माध्यम से राम के जीवन के आदर्शों को, लक्ष्मण के बलिदान को, भरत के समर्पण को और शत्रुघ्न के त्याग को आप सबके बीच में लेकर के आया है। हम राजा भरत जैसे पिता की कल्पना या उनके जीवंत आदर्शों को यहां से समझने का प्रयास करते हैं। हम राम जी के जीवन के आदर्शों को यहां से समझने का प्रयास करते हैं, परंतु इतने वर्षों से इस प्रकार से अनेकों मंडल उनके जीवन को, उनके जीवन के वृत्तांतों को आप सबके बीच में लाने का प्रयास किया, परंतु बताइए आप सब में से या हम सब में से कभी किसी ने किसी एक आदर्श को अपने जीवन में अपनाने का या उन्हें जीने का प्रयास किया? याद रखिएगा, लवकुश जैसी संतानें सभी को चाहिए, जैसा पिता किसी को नहीं बनना है। कौशल्या जैसी मां किसी को नहीं बननी है। तो कहां से दैदीप्यमान विश्व गुरु भारत हम सबके सामने आएगा? आज भारत में निरंतर आप समझाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे करके जाएगी। एक बात याद रखिएगा, माता पिता को प्रणाम करने वाली, बहन के द्वारा राखी बांधने वाले, भाई को राखी बांधने वाली, बुआ के रूप में अपने बच्चों को प्रेम देने वाली, मामी के रूप में दो मां जैसा प्रेम बच्चों को देने वाली, और नाना नानी का जो प्रेम है ना, उस प्रेम को पाने वाली ये हमारी आखिरी पीढ़ी है। इसके बाद इन सभी संबंधों की विलुप्तता और उनकी मर्यादाएं आपके सामने खंडित होंगी। आज आप देखिए, सबके पास मोबाइल होगा, और जब आप मोबाइल चालू करते हैं तो देख करके उनको प्रणाम करने की परंपरा है। परंतु आज आप देखिए, हमारे ये जो आने वाली पीढ़ी है, इनमें से कितने प्रतिशत बच्चों में ये संस्कार बचे हैं? क्या इस भारत के संस्कारों के कारण हम भारत को विश्वगुरु होने का दावा करते हैं? अरे, भारत को बचाना है तो हम सबको भारतीय बनना पड़ेगा, भारतीय संस्कारों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। एक अच्छे पिता आप बनोगे तो एक अच्छी संतान का जन्म होगा, और कल उठ करके वही संतान जब किसी की पिता बनेगी तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार है वो आने वाली पीढ़ियों तक जाएंगे। नहीं तो आज जिस तरह से आप मोबाइल उठा करके देखते हैं और अश्लील वीडियो उसके अंदर एक लाइक और एक कमेंट के लिए हमारे घर की बहन बेटियां डालती हैं। मैं नहीं कहता कोई बाहर की डाल रही है, हमारे आपके परिवार की बहन बेटियां, माता लोग यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन उनको भी उसी उत्साह,
उसी सुलभता के साथ इन पात्रों का, इनके जीवन की घटनाओं का आपको दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और उन्हीं कारणों से आज पीढ़ियां अपनाएंगी और इन संस्कृतियों का, सभ्यता का प्रचार करेंगी। यदि आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम जीवंत रखें, आपके अस्तित्व को, आपके संस्कारों को जीवंत रखें, तो आपको संस्कारवान होना पड़ेगा। और संस्कारवान होने के लिए अपने परिवार के बच्चों से लेके बड़ों तक को सोशल मीडिया पर सक्रियता घटानी पड़ेगी। और जहां भी ऐसा कोई व्यक्ति अश्लील नृत्य करता दिखे, अश्लील कृत्य करता दिखे, उस पर आवाज उठाना जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में यही को बचाने का हमें आवाज उठाना है, अपनी परंपराओं को बचाने का। याद रखिएगा, जब तक परंपराएं आपकी जीवित हैं तब तक आपका अस्तित्व है। जिस दिन आपकी परंपराएं खत्म हो गई, उस दिन आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। भारत अमेरिका बन जाएगा और भारत को भारत बनाना है। मां भारती को निरंतर पूजनीय बनाना है, तो हम सबको अपने घर में उन संस्कारों को फिर से जीवंत करना होगा। घर के आंगन में एक प्यारी सी तुलसी को लगाकर मातृ पितृ के आदेशों का पालन करता हो, एक सशक्त भारत का एक सशक्त नागरिक हो, जो इस तरह से कमजोर नहीं, एक सिंह की भारत स्वागत है, स्वागतम है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागतम है श्रीमान आपका। शुभ आगमन हुआ, शुभ आगमन हुआ, मेहमान आपका। आप लोगों की सम्मुख नारद मोह दर्शाया जाएगा। सभी लोग शांति से बैठे। कुछ तेरा